ओम शांति। आज 24 मार्च 2024। आज का डेट भी बहुत अच्छा है, 24 तारीख है और 2024 है। और आज हम सब के लिए विशेष दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो आज होली का पावन पर्व पूरे भारत में और विदेश में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज होली का दहन होता है और कल फिर रंगों का त्यौहार होता है। तो हम सभी भारतवासी विशेष बाबा के साथ होली मनाते थे पहले जब बाबा आते थे। आजकल तो प्यारे बाबा होली के दिन नहीं आते, क्योंकि मुझे याद है यहाँ पर मज़दूरों का थोड़ी प्रॉब्लम होती थी और सब मज़दूर छुट्टी पर चले जाते थे, तो इसलिए बाबा का डेट थोड़ा आगे पीछे करते हैं। और दूसरा, आज रविवार है, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को आज के दिन की होलिका दहन की बहुत 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 हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज मुरली सुनने के बाद एक छोटा सा होमवर्क सभी करें। अपने कोई भी एक पुराना संस्कार, कोई भी पुराना स्वभाव जो हमारे मार्ग में रोड़ा है, हमारे मार्ग में रुकावट डालता हो, उसे चेक करके बाबा के सामने उसका दहन कर दें, उसको समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लें। आज प्यारे बाबा की मुरली का रिवाइज डेट है 13/3/1998। मुरली का हेडिंग है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। पहली बात, आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, पूरे संसार में कोई नहीं है, केवल हम बच्चे हैं। तीन बातें, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे दूर बैठे हैं। बाबा जब डायमंड हॉल में आते थे तो बाबा कहते थे कुछ बच्चे साकार में हैं और कुछ बच्चे दूर बैठे हैं। दूर बैठे भी दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते रहते हैं। दूसरी बात, हाईएस्ट बनते हो तभी पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे। भारत में आज़ादी से पहले राज प्रथा था। हर प्रदेश में बड़े बड़े राजा हुआ करते थे और राजस्थान में तो हर शहर में बड़े बड़े राजा हुए। जयपुर का राजा, उदयपुर का राजा, है ना, जैसलमेर का राजा। यहाँ जो बाबा शुरू में आए तो भरतपुर का राजा, ब्रिज कोठी जिसको बाबा कहते हैं, शुरू में 2 साल वो भरतपुर का राजा, राजा ब्रिजेंद्र, उसकी कोठी थी और ब्रिजेंद्र राजा के नाम से ब्रिज कोठी बना था। तभी भी भाई बहने उसको राजा कोठी को जा कर के देखते हैं, है ना। तो बाबा आज सकामी राजा अर्थात भारत के अंत के राजाओं को याद कर रहे हैं। अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं, है ना। अभी भी हम देखते हैं बाबा के घर में कई बड़े बड़े पदों पर आते हैं, बाबा के सामने बाबा को हाथ जोड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम सबके जड़ चित्रों के आगे, ये बड़े बड़े जो भी अपने पदों पर हैं, सभी हमारे जड़ चित्रों की पूजा करेंगे, नमन करेंगे, उसको बाबा याद कर रहे हैं। तीसरी बात, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। बाबा कह रहे हैं जो भी अर्थ त्यौहार मनाते हैं, जो भी उत्सव मनाते हैं, ये संगम युग का यादगार है। पहले जलाना फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। होली में जैसे आज बाबा ने कहा पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में नुमा शाम को, रात को होलिका दहन करते हैं। वो तो स्थूल चीज़ें जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, लेकिन वास्तव में हम सबको अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने संस्कार को जलाना है। बाबा ने कहा अशुद्धि को पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। चौथी बात, वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। पांचवी बात, स्लोगन मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो प्यारे भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने होली के ऊपर बहुत सुंदर मुरली चलाई है। इस मुरली को आप सभी अनेक बार पढ़ें। बाबा ने खास कहा कि दुनिया में जो भी
उच्च पदों पर आसीन हैं, लेकिन हमारे जैसे होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट संसार में कोई नहीं है। तो नशा रहना चाहिए। हम सब किसके संतान हैं? बाबा ने कहा कोई भी पुरानी अशुद्धि है, कमजोरी है, अवगुण है, उसको जलाना है, फिर मनाना है। तो एक बार पुनः आप सबको होलिका दहन की बहुत 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 हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और अपने जीवन की यात्रा को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं। बाप दादा की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से आप सबको होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।